हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव हेल्थ में। आज हम बात करने वाले नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के बारे में, जिसमें नीट एमबीबीएस सीट 2023 के बारे में हम बात करेंगे और बीएमएस सीट 2023 के बारे में हम बात करेंगे, जो कि कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश 30/6/2023 में जो यूपी नीट पीजी 2023 और नीट एमडीएस 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना या निर्देश। इसी बीच आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है उसकी तरफ। पहले हम बात कर लें नीट एमबीबीएस सीट कितनी रहेंगी और बीएमएस सीट कितनी रहेंगी उसकी तरफ। एमबीबीएस व बीडीएस में एक सीट पर 12 से अधिक दावेदार, जिसमें एमबीबीएस के 31 सरकारी कॉलेज की 3828 सीटों पर होगा दाखिला, यानी कि जो एमबीबीएस की सीट्स है 31 सरकारी कॉलेज है उसमें 3828 सीटें, और बीडीएस में केजीएमयू में 70 सीट्स और निजी क्षेत्र में 2200 सीट्स पर प्रवेश रहेंगे, जिसमें प्रदेश में नीट की 11,111 सीटों पर, एमबीबीएस की सरकारी क्षेत्र में 3828, निजी क्षेत्र की 4700 और सेंट्रल कोटे की 250 सीटें, और इसी तरह से बीटीएस की सरकारी क्षेत्र में 70 और निजी क्षेत्र में 2200 और सेंट्रल कोटे से 63 सीटें। इसी तरह से 31 सरकारी व 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमबीबीएस 4078 सीटों पर दाखिले होंगे, जबकि बीडीएस में सिर्फ केजीएमयू 70 सीट्स है और सेंट्रल कोटे से बीएचयू में 63 सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। इसी प्रकार से 13 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में दाखिले पर संशय है, क्योंकि जो 13 मेडिकल कॉलेज हैं वो नए बने थे, उस पर संशय था। उसके कारण 13 मेडिकल कॉलेज में 100 सीटों की मान्यता मिली थी, तो 13 के हिसाब से 1300 सीटों बढ़ जाती, लेकिन उस समय उनमें 30 से 50% ही कार्य पूरा हुआ है। तो कार्य पूरा होने के भवन हस्तांतरित होगा, फिर नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम निरीक्षण करेगी, सभी संसाधन दुरुस्त मिलने पर ही एमबीबीएस की मान्यता मिलेगी। तो फिलहाल उसमें दाखिला नहीं किए जाएंगे। तो अभी जो उत्तर प्रदेश की एमबीबीएस की सीट्स हैं 31 सरकारी कॉलेज में 3828 सीट और बीडीएस केजीएमयू में 70 सीट्स हैं, ये सीट्स हैं। और हम चलते हैं जो काउंसलिंग का आज नोटिफिकेशन आया है उसकी तरफ। कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश यूपी नीट पीजी 2023 और नीट एमडीएस 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण। यूपी नीट पीजी डिप्लोमा डीएनबी एमडीएस की ऑनलाइन कॉमन काउंसलिंग कराए जाने के प्रकार भारत सरकार के विचाराधीन हैं। भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग के संबंध में जैसे ही निर्णय लिया जाएगा उससे कोई स्थिति सूचित किया जाएगा। किसी भी अनाधिकृत संस्था, व्यक्ति और स्वयं के स्तर पर लिए गए समस्त प्रवेश पूर्ण रूप से अवैध माने जाएंगे। यदि भविष्य में ऐसे अनाधिकृत प्रवेश के संबंध में इसमें कार्यकों को शिकायत प्राप्त होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी को स्वयं का होगा, जिस पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। भारत सरकार द्वारा आयोजित नीट पीजी 2023 और नीट एमडीएस 2023 परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की यूपी नीट पीजी 2023 काउंसलिंग प्रक्रिया प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है। निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रवेश इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से पूर्व संबंधित कॉलेज के बारे में स्वयं संपूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त कर लें। आवंटन के पश्चात किसी भी विषमता की स्थिति में कार्यालय को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। प्रदेश के निजी क्षेत्र में मेडिकल, डेंटल संस्थानों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशों में निवासी भी अर्ह होंगे। स्टाइपेंड के संबंध में राज्य के क्षेत्र मेडिकल, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमय स्टाइपेंड दे होगा। निजी क्षेत्र में मेडिकल, डेंटल कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने अभ्यर्थी के स्टाइपेंड का निर्धारण निजी क्षेत्र में कॉलेज प्रबंधन द्वारा किया जाना है। निजी कॉलेज में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी स्टाइपेंड के संबंध में संबंधित कॉलेज से अपने स्तर से जानकारी प्राप्त कर लें। क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सीतापुर ट्रस्ट का हॉस्पिटल के होने के कारण संस्थान में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को स्टाइपेंड दे नहीं होगा। आरक्षण के संबंध में आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर संबंधी समस्त प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। उत्तर प्रदेश ही अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण प्रमाण पत्र 1 अप्रैल के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। 1 अप्रैल से पहले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस नहीं मान्य होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के प्रदेशों के निर्गत आरक्षी संबंधी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऑल इंडिया के प्रारूप जारी आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। निजी क्षेत्र के मेडिकल, डेंटल कॉलेज की सीटों पर आरक्षण देय नहीं होगा।
मेडिकल काउंसिल कमेटी भारत सरकार नोटिस ये 27/6/23 की कार्यक्रम दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रों पर निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। काउंसलिंग के संबंध में अन्यतः महत्वपूर्ण जानकारी के हेतु समय समय पर विभाग की वेबसाइट www.dgmup.gov पर या तथा www.upneet.gov पर निरंतर अवलोकन करते रहें, क्योंकि अभी कोई काउंसलिंग डेट आई नहीं है, लेकिन ये आप इस वेबसाइट पर जाकर देखते रहें। ये सारी जानकारी जो आज का नोटिफिकेशन आया था यूपी नीट के लिए, वो मैं आपको ये जानकारी देता हूँ। इसी बीच आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दें और मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार बने रहें। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा तो आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। मिलते हैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो लेकर।